मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। बड़गांव वतरहाल सड़क हादसे डीजीपी आर स्वेनन कर बचाव कार्रवाई बाबत मकामी लोकन हज तारीफ। इलाकस मज SPO भर्ती तो नकद इनाम ऐलान। जम्मू कश्मीर मज मिलिटेंसी खतर NCPDP तो कांग्रेस पार्टी जमदार। असम्बली इलेक्शन कर यमन 3 खानदानन हज सियासत खत्म। दाखिल वजीर अमित शाह सुन बयान। कांग्रेस पार्टी कर जम्मू कश्मीर रियासती दर्ज बहाल। 1 लाख खाली असामियान करने पूर। कशर पंडितन हज बहाली जरूरी। मल्लिकार्जुन खड़गे। बीजेपी सिर्फ वोट तकसीम करने की कोशिश करान। बीजेपी इस पर जवाब दुन जे तिमो क्या कोर पतमें 10 वरियन दौरान जम्मू कश्मीर खतर। उमर अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोशर खबरनामे सुबह ज़ुहूर लोलावी तैनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। DGP RR स्वेन सिंह तरफ आवाज बड़गांव वतरहल किस बरेल इलाक़ दौर करने या दौरान तिमो तत BSF बस हादसे पत मकामी लोकन हज बचाव कार्रवाई पे तिहज हौसला अफजाई कर। DGP सिंह तरफ मकामी लोकन बाबत नकद इनाम ऐलान करना आमुत जन मुतलका इलाकस मज SPO भर्ती ते अमले मज अन यी। अत मौके पे IGP कश्मीर SSP बड़गाम तो बाकी जिम्मेदार तिमन सत मौजूद। यह कत पावन लायक जे रात वतरहाल बरेल इलाकस मज BSF गाड़ हादसे पेश यमकिस नतीजस मज तथ मज सवार 4 BSF एहलकार जाम बहक तो 32 जख्मी सपेद। थोड़ी देर पहले कहा कि जब ये लोग यहाँ पे जब हादसा हुआ तो गांव वाले जिस तरीके से बरेल के और वतरहाल के गांव के लोग जो है, मैंने सुना यहाँ तक कि खवातीन भी जो हैं वो भी आके मदद करने की कोशिश करी। ये जो जज्बा है इसकी जितनी भी कदर करी जाए वो कम है। हमने ये उचित समझा हम आए और गांव वालों को ये बताएं कि अगर आपने अपना दिल से आकर मदद करने की कोशिश करी और जब आपने ये करी आपने बिना लालच के करे। वो जो सुमो वाला है कह रहा था 3-3 4-4 चक्कर लगाया अपने हाथों से, उसके हाथ के गोद में एक जवान की फौत हो गया। तो इससे जाहिर होता है कि गांव वाले कितने अच्छे हैं और कितने इंसानियत में यकीन रखते हैं। तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ए नेचुरल डिजायर टू बी ऑफ हेल्प टू ए फेलो ह्यूमन बीइंग, और इसका रिस्पेक्ट और इसकी कदर जरूरी है। इसलिए हमने समझा कि एक टोकन के तौर पे हम आए और यहाँ के गांव के लोगों को स्पेशल पुलिस अफसर के तौर पे इनको भर्ती करेंगे। तो अभी हमने ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आवाज राजौरी नौशहरा हल्कस मज एक इंतखाबी रैली हुंद संज करने अत पार्टी नईब सदर उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ मेहमान खुसूसी तौर शिरकत करना आई। अत मौके पे उमर अब्दुल्ला सिंह तरफ BJP पार्टी तनकीद करान वदन आमुद दफा 307 मनसूख सपदन सुबह 5 वरी सपे तम आव वनिक तम BJP तरफ अख्त वादे पूरे करना। तमो वन BJP पे जवाब दिन तमो क्या कर पतन 10 वरियन दौरान जम्मू कश्मीर खतर। उमर अब्दुल्ला वन BJP जमीनी सतहस पर नाकाम सपजमज BJP वो वोट तकसीम करने की कोशिश करान। तमो वन यम जाय मिलिटेंसी फ्री करना आम तिमन जायन तज मिलिटेंसी वुचन। अत मौके पे नौशहरा पे पार्टी उम्मीदवार सुरेंद्र चौधरी तो लुकन हज खास तादाद तिमन से मौजूद। गुजारिश है कि वे अपनी अपनी जगह पर बहुत बहुत मुबारकबाद है जरा इस धरती पर इस वक्त सारे के सामने बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों, यहाँ लोगों को कहा गया था
तरक्की में अगर रुकावट है वो 370 है। यहाँ लोगों को कहा गया था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाती, लेकिन 370 की वजह से नौशहरा में कोई फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ बिजली का निजाम खराब था। लोग के बीजेपी वाले कहते थे कि 370 हटा, अब आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। यहाँ साफ पीने का पानी मुहैया नहीं होता था। ये बीजेपी वाले कहते थे कि बस 370 हटा और आपको अब साफ पीने का पानी मिलेगा। 370 हटने के अब 5 साल हो गए। खुदारा मुझे ये बीजेपी वाले बताएं ना, इनमें से कौन सा ऐसा वादा है जो आपने पूरा किया? कौन सा नया फैक्ट्री यहाँ नौशहरा की सरजमीन पे लगा? कौन सी मुलाजमत और रोजगार के लिए आपने दरवाजे खोले जिसके तहत मेरे नौजवान भाई बहन आज सरकार में काम कर रहे हैं? कौन सा यहाँ आपने डीजी भर्ती के तहत पुलिस में रिक्रूटमेंट का कैंप लगाया? कौन सा आपने यहाँ अस्पताल ठीक किया? कौन से आपने यहाँ तालीम का निजाम ठीक किया? यहाँ तक कि जिन जिन इलाकों में जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में 2014 से पहले हमें उन्हें मिलिटेंसी और टेरर से मुक्त किया था, आज उन इलाकों में हमें जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ आवाज गुलमर्गी बुन गाम कुंजर हल्कस मज वर्कर्स मीटिंग सज कर वर्करन हंद खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी सीनियर लीडर तो नायब सदर गुलाम हसन मीर सद तरफ वन आमुत PDP NC तो BJP लुकन हंद मुश्किलात हल करनस मज नाकाम सपोजम। तमो वोन यमो पार्टियों पन्निस दौर इख्तिदार दौरान लुकन सत नाइंसाफी करमज। गुलाम हसन मीर सद तरफ मुंतजर मोहिद्दीन सन्दिस बयानस पर रद्द ज़ाहिर करान वन आमुत हरगा तमो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिमायत हवाल का बयान जारी आस कोर्मुत तिमन खिलाफ ही कार्रवाई करना। इस बिजी शेड्यूल के बावजूद जिस तरह आप देख रहे हैं लोगों का हजूम मेरे साथ, और ये सिर्फ पार्टिसिपेटरी लोग नहीं हैं, आप इनको देख रहे हैं, ये इन्वॉल्वड लोग हैं। ये क्या दिखाता है वो आप खुद समझ लेंगे। 18 साल का पीरियड और 12 साल का पीरियड मवाजना करें, वहाँ उनका ज़ीरो रहता है। सब कुछ आप लोगों से पूछिए, वो कहते हैं यहाँ अगर तरक्की हुई वो गुलाम हसन मीर के दौर में हुई। जब गुलाम हसन मीर 2014 में यहाँ से हार गए तब से डेवलपमेंट रुक गई है। ये तो लोगों का ही बताना है। बड़गाम से मुंतज़िर मोहद्दीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया, आखिर वजह क्या है उस सवाल? मुंतज़िर मोहद्दीन ने मुझे इस वक्त भी कहा, उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मेरा दूसरा वीडियो उस बारे में आया है। अगर उसने ऐसा किया है वो गलत किया है, पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन हमने वहाँ पर आज ये जो आगा मुंतज़िर हैं, आगा मुंतज़िर को सपोर्ट किया है और हम उसको इस वक्त भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये इतना ही नहीं, हम कई जगहों पर आज़ाद उम्मीदवारों का सपोर्ट कर रहे हैं। मसलन उड़ी में ताज मोहिद्दीन इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसी को इलेक्शन स्ट्रेटजी कहते हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी सीनियर लीडर तो हल्का इंतखाब बड़गाम पे पार्टी उम्मीदवार मेराज-उद्दीन गनाई सद तरफ आवाज नारबल बड़गामिस मज एक रोड शो सज करने अत मज पार्टी हंद स्टार कैंपेनर अबरार रशीद सद तरफ मेहमान खुसूसी तौर शिरकत करना आई। अत मौके पे अबरार रशीद सद तरफ लुकन पे जोर दिन आमुत तिम गसन AIP पार्टी उम्मीदवार कामयाब कर युथ लुकन हंज सही तर्जुमानी करने यी। वहाँ पे 3 घंटे पहले गुब्बार के बाहर बैठना है और उसके बाद फिर चेकिंग होगी। जो जेब में रुमाल होगा कुछ होगा वो सारा उसको फिर चेकिंग पहले की जाएगी, निकाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद भी कहेंगे कि साहब बिजी है। तो लिहाजा आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि पिछले 70 सालों से कितना जुल्म, कितनी ज्यादती हुई है उनके साथ, और आज उनको ये चाहिए कि अपने लोकल कैंडिडेट इंजीनियर साहब के कैंडिडेट को साथ दे, जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट में साथ दिया। देखिए उनका तो अब यही काम रह गया कि आप वो टारगेट करते रशीद साहब को। वो ये चाहते थे कि रशीद साहब को बेल ही ना मिले और वो अपनी सियासत चमकाते और सीटें उनको 10-20 आ जाती और वो चीफ मिनिस्टर बन जाते, क्योंकि उनका गोल ही है कि उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, पावर और प्रोटोकॉल चाहिए। अगर इंजीनियर साहब बीजेपी के एजेंट होते शायद वो 5 साल तिहाड़ जेल में बंद नहीं रहते, शायद फिर उनको सिर्फ 20 दिन के लिए जो है बेल नहीं मिलती, फिर उनको परमानेंट बेल मिलती। तो लिहाजा ये सब कहने की बात है, इंजीनियर साहब कश्मीर और कश्मीर का एजेंट है, वो किसी भी एजेंसी, किसी भी बीजेपी पार्टी का, किसी भी पार्टी का एजेंट नहीं है। देखिए वो हमारे लिए माने नहीं रखता है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से एक इंजीनियर असेंबली के अंदर शेर की तरह दहा देते, हम चाहते हैं कि और भी उसी तरह से इंजीनियर पार्टी।
PDP पार्टी सीनियर लीडर तो शालटेंग पे PDP के उम्मीदवार इकबाल तरमुस सिंह तरफ आवाज बड़शाह नगर नटीपोरा तो छानपोर के दोमिन इलाकन मज घर घर मुहिम चलाने या दौरान तमो तत लूकन मसल मसैल बोझ अत मौके पे इकबाल तरमुस सिंह तरफ वन आमुद लुक मुख्तलिफ मुश्किलात मज हनामे ताहमरगा PDP पार्टी इक़्तिदारस मज आए लुकन तमाम मुश्किलात हल करना। आज हमारा दौरा ये बड़शाह नगर में था, तो हम काफ़ी लोगों से यहाँ मिले और जानने की कोशिश की कि उनके क्या मसले हैं, और इसके साथ साथ हमने उनको वोट देने की भी तलकीन की। यहाँ पर जो आम तौर पर हमने लोगों का जो मसला देखा वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के था। हर कोई घर वाला यहाँ यही कह रहा था कि बच्चे पढ़ लिख के निकल आते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटियों से, लेकिन फिर उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे और कहीं जाते हैं, बाकी स्टेट्स में जाते हैं, बाकी मुल्कों में जाते हैं, और उस वजह से जो पेरेंट्स हैं वो अकेले रह जाते हैं और उनके बच्चे जो है बाहर सेटल हो जाते हैं। तो इस कॉलोनी में हमने देखा कि ये बड़ा एक इशू है। तो जैसा मैंने पहले ही कहा है कि हमारा मिशन भी यही है कि अगर हमको अल्लाह ताला ने मौका दिया खिदमत करने का, तो हमारा भी फोकस इसी एम्प्लॉयमेंट पे रहेगा, ताकि हमारे बच्चों को यही जॉब मिले और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहे और अपनी जगह रहे। बिल्कुल, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अक्सर हमने ये सुना कि लोगों ने कहा, जो भी यहाँ हमने रिप्रेजेंटेटिव चुने थे इलेक्शन तक। नाज़रीन, खबरनाम जारी, यत्ने वक्त थी वक्फ। चलो, पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा, क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।